आम लोगों को है कि आप अत्यधिक रुपया लेके नहीं चल सकते हैं। अगर चलते हैं तो उसका ब्यौरा देना होगा कि हम कहाँ से रुपया लिए, कैसे लिए, कहाँ का ही रुपया है, कैसे हमको प्राप्त हुआ। हाल ही में राम प्रवेश राय जी हमारे विधायक बरौली पर भी केस हुआ था, जिसमें सजा निर्धारित की गई थी, जिसमें वो हाई कोर्ट गए हैं अपील वगैरह। खुद मेरा ही बैनर मेरे घर पर लगा था, अधिवक्ता वाला उसको हटाने नगर पालिका के कर्मचारी गया तो उसको बहुत डांटे। 2024 का चुनाव शुरू हो गया है और चुनाव के साथ साथ आप बार बार आचार संहिता का नाम सुने होंगे। आपको इस वीडियो में, इस खबर में एक वकील के साथ आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर आचार संहिता होता क्या है, उसका अनुपालन कैसे और कब करना चाहिए। और इस कड़ी में और इस सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ गोपालगंज कचहरी में कह सकते हैं कि हमारे साथ वकील सचिन सिंह जुड़ रहे हैं, जो मतलब इसका अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और इस पर तमाम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श आचार संहिता का अर्थ हुआ आदर्श आचरण। राजनीतिक दल द्वारा, प्रत्याशियों द्वारा चुनाव कैसे निष्पक्ष हो, चुनाव के दौरान कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी कोई ऐसा शब्द या भाषा का प्रयोग नहीं करे जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे, किसी धर्म जाति का नाम न ले, तथा कोई सरकार की लोक लुभावने योजनाएं लोगों तक नहीं जाएं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हो। इन सब निर्देश का पालन करना ही चुनाव आदर्श आचार संहिता कहलाता है। चुनाव आदर्श आचार संहिता में भारत निर्वाचन आयोग जो है, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो आदर्श आचार संहिता के निहित कुछ निर्देश जो है वह सभी जिला निर्वाची पदाधिकारी और सभी जो भी निर्वाचन की प्रक्रिया में सम्मिलित पदाधिकारी होते हैं, निर्वाचन के पदाधिकारी और सभी जो निर्वाचन के लिए नियुक्त किए गए रहते हैं, उनको भेजता है चुनाव आयोग कि इसका पालन कराना है। और आदर्श आचार संहिता का पालन करना सभी राजनीतिक दल प्रत्याशियों के लिए ज़रूरी होता है और करना भी चाहिए। अच्छा, ये मतलब ये चुनाव चल रहा है तो लगा है, और भी कोई स्थिति होती है क्या जब जिस वक्त यह आचार मतलब ये लगता है? फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हर जगह है। इस यह नहीं है कि चुनाव के दौरान विशेष हो जाता है, जैसे हम आज कोटे में हैं जी, तो इसका भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। हम जज साहब के पास बहस कर रहे हैं तो उसका भी कोर्ट का भी आदर्श आचार संहिता है। कोर्ट का भी आदर्श कैसे हमको मतलब बरकरार रखना है। आदर्श का मतलब हुआ कोई भी काम को अच्छा से करना, निष्पादित करना, नियम संगत करना, कानून संगत करना। तो यह हर जगह लागू होता है, हर सेक्टर में लागू होता है, लेकिन चुनाव में विशेष कर यह प्रभावी हो जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। और चुनाव आयोग के द्वारा विशेष जो निर्देश दिए जाते हैं उस पर लोग अनुपालन करते हैं, प्रत्याशी राजनीतिक दल अनुपालन करते हैं। नहीं जो करते हैं उन पर आदर्श आचार संहिता का केस होता है, उन पर सजा भी है केस के दौरान। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। जब चुनाव का मतलब जब चुनाव होना था, जब आचार मतलब आदर्श आचार संहिता का ऐलान हुआ, तो तमाम मतलब जो आप बता रहे हैं कि जो भी यहाँ पर होते हैं अधिकारी वो इसका अनुपालन करवाते हैं, वे लोग बाजारों में घूम करके पोस्टर फाड़ने लगे, मतलब जो ऐसा, तो मतलब ये भी करना जरूरी होता है क्या इसमें? देखिए, अब यहाँ जो है नगर परिषद है, हम भी देखे यहाँ गोपालगंज में भी बैनरें फाड़ी जा रही थी, उसमें सभी बैनर को फाड़ दिया जा रहा था, जबकि ऐसा नहीं करना था। स्कूल का बैनर हो या अन्य कोई व्यक्तिगत बैनर लगाया है अपने प्रचार के लिए, कोई प्रतिष्ठान के लिए, कोई समाजसेवी संस्था लगाया है या कोई दुकानदार लगाया है, तो उसको नहीं टच करना है, उसी को टच करना है जो लगे कि ना यह लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाला बैनर है। अच्छा, ऐसे पर फाड़ना? हाँ, लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। जैसे बड़े बड़े होर्डिंग, सरकारी होर्डिंग लगा है, उस पर विभिन्न योजनाओं का जिक्र है, तो उन सब योजनाओं के बैनर को हटाना था ताकि लोगों तक उन सब योजनाओं की जानकारी चुनाव के दौरान नहीं हो। मतलब जो सरकारी खर्च पर जो बैनर लगाए गए हैं सरकार के बड़ाई में, तारीफ में, उसको नहीं दिखलाना था, तो उसको फाड़ा जा सकता था, उसको हटाया जा सकता था। कोई प्रत्याशी अगर लिखा है कि ना फलाना राम, फलाना माजी, फलाना सिंह भावी प्रत्याशी, चाहे उस पर इंगित किया है 17 गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र, या किसी भी तरह का चुनाव या राजनीतिक दल से अगर वो संबंध रखता है, अगर उस पर सिंबल राजनीतिक दल का लगाया है, तो उसको हटाना उचित था। लेकिन यहाँ तो हम देखें जो कि काफ़ी नाजायज़ किया गया, सरासर गलत किया गया। हम कई जगह रोके भी, खुद मेरा ही बैनर मेरे घर पर लगा था, अधिवक्ता वाला उसको हटाने नगर पालिका के कर्मचारी गया तो उसको बहुत डांटे। तो उस पर कहाँ लिखा है चुनाव का बात?
उस पर लिखा है अधिवक्ता सचिन कुमार सिंह, तो उसको हटाने वाले होते कौन? अच्छा, अब इस प्रक्रिया में कोई ऐसा प्रत्याशी, कोई दल अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उस पर कौन सा केस होगा और अधिकतम क्या सजा होगी? देखिए, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का केस है, इसमें अधिकतम 6 माह का और 6 माह का न्यूनतम और अधिकतम 1 साल का सजा है। और कोई करता है उल्लंघन? हाँ, MLA MP कोर्ट है, अब स्पेशल कोर्ट बन गया, उस कोर्ट में सुनवाई होती है और वहाँ से सजा तय होती है और सजा होती है। अभी हाल ही में राम प्रवेश राय जी हमारे विधायक बरौली पर भी केस हुआ था जिसमें सजा निर्धारित की गई थी, जिसमें वो हाई कोर्ट गए हैं अपील वगैरह में। हाँ। तो कहने का अर्थ है कि केस और सजा सब निर्धारित है, होता है। यह जो है आदर्श आचार संहिता चुनाव के घोषणा के दिन से ही प्रभावी हो जाता है जी, और परिणाम आने तक यह लगा रहता है। हम इस पर आने ही वाले थे कि मैंने भारत सरकार की तरफ से 7 चरणों में चुनाव होना है, तो जिस दिन से चुनाव का ऐलान हो गया उस दिन तक रहेगा। से लग गया। अच्छा, अभी आप राम प्रवेश राय का जिक्र किए हैं, तो कोई MP हो, MLA हो, सब पर केस हो सकता है? किसी पर कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई MP MLA प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई हो, अगर वह जो ऐड निकलवाता है अखबार में या ऐड छपवाता है कहीं, अगर उसका वो कहीं भुगतान नहीं करता है, पैसा का लेखा जोखा नहीं देता है चुनाव आयोग को, तो निश्चित रूप से केस होगा। इसके अलावा चुनाव प्रचार का जो निर्धारित समय है, अगर उस समय अवधि के अंदर अगर वह प्रचार समाप्त नहीं करता है और उस समय अवधि पार कर जाता है प्रचार के दौरान, तो निश्चित केस होगा। अगर उसका हैंड बिल, पोस्टर या किसी भी तरह का चुनाव सामग्री अगर किसी के गाड़ी में, किसी के शरीर पर अगर मिलता है चुनाव प्रचार के बाद, तो उस पर निश्चित रूप से मुकदमे होंगे। अच्छा, ये तो हो गया जो लोग मतलब चुनाव से संबंधित। आम लोग, मतलब जो आम लोग हैं जो गांव देहात में रहते हैं, उनको आदर्श आचार संहिता का पालन करना है, तो उनको गांव में जैसे कहा जाता है कि शाम के वक्त में आप 10-20 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और देखा यह भी जाता है कि इस आदर्श आचार संहिता में कई जगह कार्यक्रम भी होते हैं, शादी विवाह भी होता है, वहाँ भी भीड़ लगता है। तो मतलब आम जो लोग हैं उनको इसमें क्या अनुपालन करना चाहिए? कि आम आदमी के लिए कहीं कोई बाध्यता नहीं है निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता में जी। केवल बाध्यता और जो निर्देश दिए गए हैं वो प्रत्याशी और राजनीतिक दल को दिए गए हैं, और राजनीतिक गतिविधि नहीं होना चाहिए जी। ब्याह शादी है, अगर किसी का कोई ओकेजन है, जैसे देवी जागरण है या कोई नाटक मंडली है या गीत संगीत है, चाहे कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई आयोजन करता है या योग्य आयोजन कर रहा है, अगर उसका कोई फीता नेता काट रहा है कोई राजनीतिक दल का, अगर वो चुनाव लड़ने वाला है, तो उस फीता काटने पर उसको आदेश लेना होगा यहाँ जिला निर्वाची पदाधिकारी से कि हम वहाँ कार्यक्रम में जा रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, इतना लोग की संख्या होगी। उसके बाद अगर कहीं कुछ लगता है कि नहीं, शादी अगर विवाह भी कर रहा है तो राजनीतिक उद्देश्य से कर रहा है, लोगों को खिलाने के उद्देश्य से कर रहा है कि इसी बहाने हम लोगों को खिला के अपने तरफ प्रभावित कर लेंगे, अगर चुनाव आयोग को या निर्वाची पदाधिकारी को लगता है, ऐसा महसूस होता है, तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। अन्यथा अन्य आम लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है। आम लोगों को है कि आप अत्यधिक रुपया लेके नहीं चल सकते हैं, अगर चलते हैं तो उसका ब्यौरा देना होगा कि हम कहाँ से रुपया लिए, कैसे लिए, कहाँ का रुपया है, कैसे हमको प्राप्त हुआ। आम लोगों को है कि आप 50-100 की संख्या में कहीं खड़ा होकर राजनीतिक कार्यक्रम या राजनीतिक बात या भाषण नहीं कर सकते हैं। बस यही आम लोगों के लिए निर्धारित है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो प्रत्याशी राजनीतिक दल के लिए निर्धारित है, जिसे पालन करना राजनीतिक दल और प्रत्याशियों का कर्तव्य बनता है। अंतिम सवाल, सरकार द्वारा बनाए गए तमाम धारा, IPC CRPC के जो भी धारा है, जो भी कानून है, यह आम लोगों के लिए मानना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने देश का संविधान ही नहीं मानेंगे, देश का जो कानून है उसी को नहीं मानेंगे, तो हम भारत के एक जिम्मेवार और कर्तव्यशाली व्यक्ति तो नहीं न हुए जी, भारत के कर्तव्यशाली नागरिक तो नहीं हुए। अगर कर्तव्यशाली नागरिक होना है, एक जिम्मेवार नागरिक होना है, भारतीय सच्चा में अगर देशभक्त बन के रहना है, जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर लड़ेंगे तभी देशभक्त रहेंगे, चाहे युद्ध करेंगे तभी रहेंगे, सेना में भर्ती होंगे, तो हम कहीं भी रहें अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा और प्रेम रखें, और किसी भी नियम कायदा कानून को जो संविधान में निहित है, जो बातें संविधान सम्मत है, जो कानून सम्मत है, अगर उसको हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम सच्चे भारतीय हैं और देशभक्त हैं, नहीं तो नहीं है। चलिए, हम लोग भी इस बातचीत को समाप्त करते हैं, और आप समझ पाए होंगे कि चुनाव के दौरान लगाए गए सरकार द्वारा आदर्श आचार संहिता को लेकर के क्या क्या नियम होती है, क्या कानून होता है, और उसका कैसे अनुपालन करना है, और नहीं करने पर कौन सी सज़ा हो सकती है और कैसा केस हो सकता है। तमाम बातचीत हमारे गोपालगंज कोर्ट में कह सकते हैं कि अधिवक्ता सचिन कुमार सिंह ने बताया है। हमारी इस बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।